The words like majority, minority and the number always take a verb in singular form. जी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगानी है या सिंगुलर फॉर्म लगानी है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां भी करते हैं। मेरा क्लियर। अब बात यह है कि इस सिलसिले में आपने एक चीज़ को समझना है। वो चीज़ ये है कि जब ग्रुप की बात हो रही है ना, तो एक ग्रुप है, उसके अंदर चाहे जितने मर्जी उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के, जब एक ग्रुप की बात हो रही है तो उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी, वो एक सिंगुलर यूनिट है। अब बेसिकली द नंबर, मेजोरिटी, माइनॉरिटी या अगर ग्रुप का वर्ड भी आ जाए तो एक ग्रुप है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या क्या होते हैं, वो समझते हैं कि एक से ज़्यादा तादाद है, जैसे द नंबर है, मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है, तो वो एक से ज़्यादा तादाद है इसके अंदर अफराद की या चीज़ों की, तो वो समझते हैं कि इसके साथ प्लूरल आएगा वर्ब, लेकिन ये गलत है। आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है या ग्रुप का वर्ड आ जाता है तो ये एज ए यूनिट आपने इनको देखना है जब आपने वर्ब की फॉर्म को डिसाइड करना है। तो उस यूनिट के अंदर कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर आपने नहीं जाना। जैसा कि द नंबर इन टीम्स हैव इंक्रीज्ड, ये गलत है। द नंबर इन टीम्स हैज इंक्रीज्ड। द मेजोरिटी आर अथॉरिटी, मेजोरिटी इज अथॉरिटी ठीक होगा। माइनॉरिटी आर परसिक्यूटेड, ये भी गलत है। माइनॉरिटी इज परसिक्यूटेड। अ ग्रुप ऑफ बॉयज वर प्लेइंग द मैच, इसको तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ठीक कर लेते हैं, मैंने चेक किया है। तो यहाँ पे ग्रुप है भाई, ग्रुप के अंदर बॉयज जितने मर्जी हैं उसमें आपने नहीं जाना। अ ग्रुप ऑफ बॉयज वाज प्लेइंग द मैच। मेजोरिटी इन क्लास आर टैलेंटेड, गलत है। मेजोरिटी इन क्लास इज टैलेंटेड।